हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो यह 12th क्लास के लिए है मित्रों, और बिहार बोर्ड में जो इंग्लिश बुक से जो प्रश्न पूछे गए हैं वही क्वेश्चन का एनालिसिस करवाई जा रही है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बतलाई जाएगी, तो आप देखना ना भूलेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मैं तैयार करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 72वां नंबर क्वेश्चन देखिए। मैकाभिटी द मिस्टी कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बतलाइए कि मैकाभिटी द मिस्टी कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम किस बुक से लिया गया है। ये जो चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वह किस बुक से लिया गया है। आप जानते हैं कि मैकाभिटी द मिस्टी कैट जो लिखे हैं वो टी एस इलियट लिखे हैं। तो बतलाइए कि टी एस इलियट की कौन सी ऐसी बुक है जिससे यह मैकाभिटी द मिस्टी कैट लिया गया है। तो शायद अगर आपको नहीं पता है तो मैं बतला दूं कि यह जो किताब लिया गया है ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मित्रों। चलो मैं इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके जो पोएट है वो है टी एस इलियट। कौन है? टी एस इलियट है इनके पोएट हैं। टीलियस इलियट साहब का जन्म 1888 में हुआ था। 1965 ईस्वी में मर गए थे। 1888 में जन्म लेते हैं और 1965 ईस्वी में टी एस इलियट जी मर जाते हैं, है ना। इनकी मृत्यु हो जाती है, डाइड हो जाते हैं। ऐसे अगर टी एस इलियट का अगर पूरा नाम अगर मैं जानने की कोशिश करूँ तो थॉमस अस्टियर इलियट होता है, ठीक है ना। थॉमस अस्टियर्स इलियट, ठीक है। और अगर मैं बतला दूं कि इनकी जो जन्म हुई थी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ था। एस्टी लायोस मिसौरी में हुआ था, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। लेकिन ये सेटल्ड हो गए थे बाद में चल कर के इंग्लैंड में हो गए थे। कहाँ हो गए थे? इंग्लैंड में सेटल हो गए थे, ठीक है ना। आप जानते हैं कि ये एक एंग्लो कैथोलिक व्यक्ति थे। धार्मिक से धर्म से क्या थे? एंग्लो कैथोलिक थे। आप जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो हुआ था मित्रों यहाँ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, लेकिन सेटल कहाँ हो गया था? इंग्लैंड में हो गया था। तो एंग्लो मतलब इंग्लैंड, कैथोलिक अमेरिका के। तो मतलब कि दोनों मिलाकर क्या हुआ? एंग्लो कैथोलिक हुआ, जो कि धार्मिक दृष्टि से क्या थे? एंग्लो कैथोलिक थे। और एक आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट पोएट थे। 20वीं शताब्दी का एक महान कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इसलिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में 1948 ईस्वी में। इनको नोबेल प्राइज कब मिली थी मित्र? 1948 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? लिटरेचर के क्षेत्र में इसे नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? टी एस इलियट साहब जी को किया गया था, ठीक है। मैं बता दूं कि इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड किनका लिखा हुआ है? तो टी एस इलियट साहब के ही लिखा गया है द वेस्ट लैंड, ठीक है ना। द वेस्ट लैंड किताब हो गया। फिर आस वेडनसडे हो गया। क्या हो गया? आस वेडनसडे, ठीक है ना। आस वेडनसडे इनका एक बुक है। और इनकी अगर मैं बात करूँ बुक को, तो इनका नाम है, इनका बुक का नाम है फोर क्वार्टेट्स। फोर क्वार्टेट्स, ठीक है। और इनका एक और बुक का नाम है जिससे ये लिया गया है मैकाभिटी द मिस्टी कैट। उस बुक का नाम है ओल्ड प्यूसन्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ठीक है ना। तो 72 नंबर क्वेश्चन के बारे में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। याद रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1948 ईस्वी में नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में मिला था मित्रों? साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, कमा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग 73वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 73वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों, क्या कहा जा रहा है। 73वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए। डी.एच. लॉरेंस exalts the values of primitive life in। तो डी.एच. लॉरेंस exalts the values of primitive life in। ये जो स्टेटमेंट्स बोले हैं डी.एच. लॉरेंस जी, तो यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो स्नेक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्नेक से लिया गया है। आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है वो स्नेक से लिया गया है। स्नेक कहने का मतलब क्या हुआ? स्नेक मतलब क्या होता है? आप जानते हैं स्नेक मतलब क्या होता है? सांप होता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन किस में पूछा गया है? बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में। आप क्वेश्चन जो है से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड बनाती है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट कर देती है, जिससे कि क्योंकि चुन लेता है पहले ही मेन क्वेश्चन जो होता है वो तो बिहार बोर्ड चुन लेता है। और अगर पिछले 10 साल का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि किस स्थिति में आप पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए मैं बतलाता हूँ आपको, ठीक है ना। कि डी.एच. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? डी.एच. लॉरेंस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 1930 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी जो जन्म हुई थी मित्रों, आप जानते हैं कि इनके जन्म इंग्लैंड में हुई थी। डी.एच. लॉरेंस साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। एक पोएट भी थे। क्या थे? पोएट।
और अगर मैं बात करूँ तो ये एक नोवेलिस्ट भी थे। क्या थे? नोवेलिस्ट। ये नोवेलिस्ट भी थे, ठीक है, उपन्यासकार जिसको बोलते हैं। और मैं बात करूँ तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। क्या थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर। और क्या थे? निबंधकार भी इनको कहा जाता था। एसेइस्ट भी थे, क्योंकि निबंध भी बहुत बेहतरीन लिख लिया करते थे ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में इनकी ज्ञान प्राप्त थी, ठीक है ना। और हालांकि इनकी जो आप ये जन्म लिए थे, इनके माता पिता भी पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, मदर थे, है ना। अ, इसके माता पिता काफ़ी पढ़े हुए थे, इनके माता पिता। और जो डी.एच. लॉरेंस है, इनकी कुछ रचनाएं भी है, उसके बारे में ही आप जानने की कोशिश कीजिए। तो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स इनकी रचनाएं हैं। क्या है? एक कलेक्शंस ऑफ पोएम्स। इनकी रचनाएं का नाम क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स नाम है, ठीक है, जो 1909 ईस्वी में छपी थी। कब छपी थी? 1909 ईस्वी में। एक इनकी रचनाएं है द व्हाइट पिकॉक। क्या है रचनाएं? द व्हाइट पिकॉक नाम है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द व्हाइट पिकॉक, जो कि 1911 ईस्वी में छपी थी, प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। डी.एच. लॉरेंस की ही रचनाएं हैं। एक है द ट्रेस पासर है। क्या है? द ट्रेस पासर है। तो जो द ट्रेस पासर बुक है, ये भी डी.एच. लॉरेंस का है और 1912 ईस्वी में छपी थी, ठीक है ना, 1912 में छपी थी। और इनकी एक किताब है सन्स एंड लवर्स। कौन सी किताब है? सन्स एंड लवर्स किताब है, जो कि 1926 ईस्वी में छपी थी। कब छपी थी? 1926 ईस्वी में छपी थी। जो यहाँ पे प्रजेंट पोयम है, ठीक है ना, स्नेक। अब जानते हैं कि इसमें किस तरह की बातों को बतलाया गया है। यहाँ पे सांप वाटर ड्रॉप मतलब नाद के पास पानी पीने के लिए आता है, गर्मी का मौसम रहता है, और ये जो पोएट है वो पैजामा पहने हुए रहते हैं उस गर्मी के दिनों में, है ना। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें के बारे में बतलाई गई है। तो ज़्यादा अगर इसको बताने की कोशिश करूँ तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है, इसलिए हम लोग चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब चलते हैं 74वां नंबर क्वेश्चन की ओर। हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी एंड हाफ स्लीप? हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी एंड हाफ स्लीप, मतलब कौन पाते हैं कि मैकाविटी जो होता है से आलसी होता है और अर्ध निद्रा में होता है, ठीक है ना। ये भी 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन पता करते हैं? तो भाई आप जानते हैं कि मैकाविटी इज द मिस्टी कैट किसने लिखा? टी.एस. एलियट ने। तो उसी ने पता करेंगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो हमने मैकाविटी टी.एस. एलियट के बारे में पूर्ण जानकारी देने की कोशिश किया। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सा मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करें, वहाँ पे हमने पूर्ण जानकारी देने की कोशिश किया है, ठीक है ना। तो फिर बतलाइए नोबेल पुरस्कार कब मिली थी इनको साहित्य के क्षेत्र में? 1948 ईस्वी में। जन्म कब हुई थी? 1888 में। उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1965 ईस्वी में हो गया था, ठीक है ना। टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या है? थॉमस स्टीयर्स इलियट नाम है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हुआ था। सेटल कहाँ हो गए थे? इंग्लैंड में हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत ही चीज़ जानकारी दी। रचनाएं भी बतलाया कि द वेस्टलैंड है इनकी रचनाएं, आस बेडस्टे है, फोर क्वार्टर्स है, वर्ल्ड पीसन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स है ना। हम लोग चलते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 75वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप देख सकते हैं। 75वां जो क्वेश्चन है वह है डॉट डॉट इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट्स। वार पोएट के रूप में किसे जाना जाता है? तो वार पोएट के रूप में जो जाना जाता है रूपर्ट ब्रूक साहब की जाना जाता है। रूपर्ट ब्रूक साहब के वार पोएट के रूप में कहा जाता है, ठीक है ना। वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं रूपर्ट ब्रूक साहब, ठीक है। और इनको पेट्रियोटिक पोएट भी कह सकते हैं, है ना। देशभक्ति कवि भी इनको बोल सकते हैं, वार पोएट भी बोल सकते हैं। और इन्होंने जो आपको पढ़ने के लिए जो दिया है वो द सोल्जर है, ठीक है ना, जो आपके बुक में पढ़ने के लिए दिया गया है। इनका जो एक पोएम है उसका नाम है सोल्जर, और यह एक प्रकार की सन्नेट है। क्या है? सन्नेट। सन्नेट हम उसको बोलते हैं जो 14 लाइन की पंक्ति होती है उसको सन्नेट बोलते हैं। जो 2 लाइन की पंक्ति होता है उसके कुपलेट बोलते हैं। और जो 4 लाइन की एक पंक्ति होता है उसको कोटे बोलते हैं। और 6 लाइन की पंक्ति होता है सेस्टेट बोलते हैं। और 8 लाइन की जो पंक्ति होती है उसको ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान दे दिएगा। और 14 लाइन की पंक्ति को सनेट बोलते हैं। रूपर्ट ब्रूक साहब का जन्म जो हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हो जाती है, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट होती है और 1915 में इंग्लैंड की तरफ से बेचारे युद्ध लड़ते हैं, और उसी समय इनकी मृत्यु भी हो जाती है मित्रों। और इनकी मृत्यु होने का मुख्य कारण रही थी कि सेप्टिकेमिया हो गया था। क्या हो गया था? सेप्टिकेमिया। सेप्टिकेमिया हो गया था, जिसकी वजह से ये 23 अप्रैल के ही मर गए थे। 23 अप्रैल
1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, 23 अप्रैल 1915 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई थी। डब्ल्यू.बी.येट्स इनके बारे में कहे हैं कि यह जो है द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का एकदम सबसे जवान और सुंदर जो अगर कोई पोएट है, कोई मैन है, तो कौन है? रूपर्ट ब्रूक साहब। ठीक है ना, और एक बहुत ही प्रसिद्ध ये पोएट थे जिसने डिस्क्राइब किया है डब्ल्यू.बी.येट्स ने। ठीक है ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे भाई जी। और इनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही, और इनकी जो जन्म भी हुई थी ना, वो बहुत ही अच्छे फैमिली में हुआ था। ठीक है ना, अच्छे फैमिली में इनकी जन्म भी हुई थी। उसके पिताजी जो थे हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में। ठीक है ना, जहाँ पे रूपर्ट ब्रूक साहब जी पढ़ाई लिखाई भी किए थे, एजुकेटेड भी हुए थे किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाने से पहले। ठीक है ना, जो किंग्स कॉलेज था कैम्ब्रिज, वहाँ जाने से पहले इन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की थी वो रग्बी स्कूल में ही की थी, है ना, जहाँ पे उनके पिताजी हाउस मास्टर थे, है ना। तो इतनी सारी हमने जानकारियाँ दिया इनके बारे में। अब हम लोग जो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन क्या है मित्रों, आप देख सकते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ तो फिलहाल उत्तर क्या हुआ, रूपर्ट ब्रूक जी हो गए 75 का ये। ठीक है, अब 76वां क्वेश्चन देखिए। 76वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है, इन विच poem does the poet express his sad feeling for a beautiful lady? तो यह आप जानते हैं ब्यूटीफुल लेडी जहां भी आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि एनेपिटाफ वाला क्वेश्चन है। एनेपिटाफ मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप तो बहुत ही बहादुर हैं और आप बहुत ही जल्द ही सही उत्तर मारते हैं। अभी 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन थोड़े ना छूट करके जाएगा भाई। आप तो को तो मैंने कभी काफ़ी रिविजन किया है, करवाया है, और आप ही पढ़ते होंगे घर, और रिविजन भी करते होंगे और किताब पर ध्यान देते होंगे, तो कैसे भाई छूट सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। इन विच पोएम मतलब कौन सा ऐसा, मतलब इन विच पोएम कौन सी पोएम है डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है ना, तो हालांकि ये जो लिया गया पंक्ति मुझे लग ये एनपिटाफ से है। ठीक है ना, इन विच पोएम की बात कर रहा था, तो इनको हालांकि ऑप्शन दूसरा होना चाहिए, लेकिन बिहार बोर्ड जब पूछी है तो एनपिटाफ ही होगी। ठीक है ना, चूँकि क्वेश्चन यह जो पॉइंट है, लाइनिंग है, वो एनपिटाफ से ही लिया गया है। इन विच पोएम कौन सी कविता में, तो हाँ एनेपिटाफ ही कविता में है। ठीक तो है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन राइट है, एनेपिटाफ। इन विच पोएम कौन सी कविता में, हमको लगा कि कौन सी रचनाएं में। ठीक है ना, इन विच पोएम मतलब कौन सी कविता में डज द पोएट एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, हिज सैड को अपने दुखी को, अपने फीलिंग को, फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी मतलब एक अच्छे सुंदर औरतों के लिए। ठीक है ना, तो एनेपिटाफ में ही व्यक्त करते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एनेपिटाफ को जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, वाल्टर डीला मेयर लिखे हैं। कौन लिखे हैं, वाल्टर डीला मेयर। चलिए फिलहाल इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वाल्टर डीला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में होता है, और 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाते हैं, डाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो बेचारे जन्म इनकी जो हुआ था वह हुआ था इंग्लैंड में ही, जन्म हुआ था केंट, इंग्लैंड में केंट में इनकी जन्म हुई थी। वहाँ पे चार्ल्टन एक गांव है। ठीक है ना, केंट में एक चार्ल्टन एक गांव है, उन्हीं यहीं इनकी जन्म हुई थी इंग्लैंड में। और हालांकि इनकी जब उम्र 4 साल की थी तो उसके पिताजी चल बसे थे, ही लॉस्ट, उन्होंने खो दिया था। और फिर उसके बाद अपने परिवार के साथ लंदन भी चले गए थे, कौन, वाल्टर डेला मेयर साहब जी। और इन्होंने जो बतलाने की कोशिश किया है वो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है ना, जो आधुनिक जीवन की जो ह्यूमन कंडीशन होती है उसको जागरूक करने की कोशिश किया इन्होंने, और इसीलिए वाल्टर डेला मेयर को एलिजाबेथ टू ने, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने सम्मानित किया इन्हों ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान दीजिए। इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। कौन सा रचना है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और एक और जो रचनाएं हैं वो है पीकॉक पाई है। क्या है, पीकॉक पाई, पीकॉक पाई भी इनकी क्या है, एक रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा मित्रों कि ये जो दोनों रचनाएं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, यह जो रचनाएं हैं यह एक डेपिक्ट है। ठीक है ना, डेपिक्ट
डिपिक्ट का मतलब होता है एक चित्रित करना, है ना, चित्रित करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने काफ़ी जानकारियाँ देने की कोशिश किया और इस पीडीएफ में इतना ही क्वेश्चन थे। आगे आगे की जो क्लासेज होगी आप जानते हैं कि शाम 9 बजे, रात 9 बजे होती है क्लासेज। ये आपको क्लास पहुंच जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।